दोस्तों, भाग्य खेल के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको पिछले एपिसोड में जानकारी दी थी कि हम आपको स्वास्थ्य रेखा के संबंध में जानकारी देंगे। तो सबसे पहली बात तो है दोस्तों, कोई भी रेखा जब तक अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगी वो रेखा कहलाने की अधिकारी नहीं है, वो आकस्मिक रेखा कहलाती है। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज हम आपको जानकारी देते हैं स्वास्थ्य रेखा के संबंध में। तो दोस्तों, ये स्वास्थ्य रेखा का उद्गम स्थान जो है वो मणिबंध है और इसका जो गंतव्य स्थान है वो बुध क्षेत्र है। तो दोस्तों, इसका यहाँ से निकलकर यहाँ तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके संबंध में आज हम आपको जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी का बटन ना दबाना भूलें, क्योंकि इससे हमारा प्रत्येक एपिसोड आपके चैनल तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये स्वास्थ्य रेखा यदि एक दोहरी भाग्य रेखा है, देख रहे हैं आप, यदि ऐसी रेखा है तो ये श्रेष्ठ भाग्य आदमी का होता है, यानी कि बहुत ही भाग्यशाली आदमी होता है। तो अब हम इसकी जानकारी देते हैं आपको। ये इसका उद्गम कहाँ से है। तो दोस्तों, इसका जो उद्गम है वो मणिबंध से है। मणिबंध की जो रेखा है ये बहुत श्रेष्ठ रेखा कहलाती है। इसके अलावा इस रेखा को उद्गम जो है ये स्वास्थ्य रेखा से भी जा सकती है, और दूसरा ये भाग्य रेखा से भी जा सकती है, तीसरा ये शुक्र पर्वत से भी जा सकती है, शुक्र ग्रह से भी जा सकती है, तीसरा, और दूसरा ये चंद्र पर्वत से भी जा सकती है, और ये मंगल पर्वत से भी जा सकती है, और ये हृदय रेखा से भी जा सकती है। यानी कि इसके 7 उद्गम स्थान है। पहला मणिबंध जहाँ से चली है, दूसरा जीवन रेखा, तीसरा शुक्र ग्रह, और चौथा भाग्य रेखा है, और ये चंद्र पर्वत है, और मंगल पर्वत है, और ये हृदय रेखा से ऊपर है। इसके 7 उद्गम स्थान हैं। ये कहीं से भी जा सकती है। जब ये कहीं से भी निकलती जाती है, जब तक ये बुध क्षेत्र तक नहीं पहुंचती है, स्वास्थ्य रेखा कहलाने के अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, अब आप ये जानिए, यदि ये प्रथम में लाल है, यहाँ पे यदि ये प्रथम में लाल है तो ऐसा व्यक्ति हार्ट की बीमारी से परेशान रहता है। दूसरी बात, यदि ऊपर लाल है, बुध क्षेत्र पर लाल है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सिर दर्द से हमेशा परेशान रहता है। दोस्तों, यदि अगर ये पीले रंग की है, ये रेखा यदि अगर पीले रंग की है तो ऐसा व्यक्ति जननांग रोगों से परेशान रहता है। और यदि व्यक्ति यदि अगर ये कई रंग की, कहीं लाल है, कहीं पीली है, कहीं हरी है, कहीं लाल है, तो ऐसे व्यक्ति को फालिश होना जरूरी है। दूसरी बात, यदि ये सीढ़ीदार है, यदि अगर ये सीढ़ीदार है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन आप ये समझिए, यानी कि हड्डियों का ढांचा होता है, तो खून कतई नहीं होता शरीर। दूसरी बात, यदि ये स्वास्थ्य रेखा मजबूत है और ऊपर बहुत ही हल्की है, और यहाँ तक यानी कि मंगल ग्रह तक यदि अगर ये मजबूत है और ऊपर कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 25 ही वर्ष होती है। अब बात है, यदि ये लहरदार है, ऐसा समझ लीजिए, ऐसे ये लहरदार है और जीवन रेखा कमजोर है, यदि ये लहरदार है, जीवन रेखा कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति को मृगी का रोग होता है। आप ये समझ लें। दूसरी बात, मृगी का दौर भी होता है और गठिया की भी बीमारी होती है। आप ये समझ लें, दोनों रोग शुरू हो सकते हैं। यदि ये लहरदार है और भाग्य रेखा कमजोर है, ये भाग्य रेखा कमजोर है और ये लहरदार है, तो उसको सारे जीवन दांतों की बीमारी बनी रहती है। यदि नाखून छोटे हैं, उसके साथ एक बात और भी है, यदि नाखून छोटे हैं और ये लहरदार है, ये हमने नाखून के संबंध में बताया था, यदि नाखून छोटे हैं और ये लहरदार है, तो दोस्तों, और टुकड़ों में बटी हुई है, ये अगर टुकड़ों में बटी हुई है और लहरदार होने के साथ साथ टुकड़ों में है,
तो ऐसे व्यक्ति को मिर्गी 100 का रोग 100% होता है। दूसरी बात, यदि ये दोनों हाथों में है तो ये बहुत ही असामान्य स्थिति बताती है, यानी कि ऐसा आदमी भोगी और कामी होता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको इसके संबंध में और जानकारी देंगे। धन्यवाद।